देयर अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा मम्मा की तरफ गई थी, ईद का थर्ड डे था। अच्छा, तब मेरी मम्मा की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, एमी बंदा क्यों झूठ बोले। पर अभी थोड़े दिन गुजरे ही थे तो फिर मुझे फ़ोन आया तो मुझे लगा कि मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और मेरी जो सिस्टर हैं बड़ी, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो मेरी मम्मा के घर ही आई हुई थी। और मेरे से बर्दाश्त ना हुआ सुन के, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे आप ले जाइए, मैं उनसे मिल कर आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो सा है, मैं फटाफट से सुबह जल्दी उठ गई थी और ख़ुद नहा धो के साफ़ सुथरी हो गई थी, कपड़े चेंज कर लिए थे, आदिल जी के कपड़े प्रेस करके रख दिए थे और अपने बेटे के मैं कपड़े अभी डिसाइड कर ही रही थी कौन से पहनाऊं। उतनी देर में ये मैडम उठ के आ गई, तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर दिया, रेडी करके इसको बिल्कुल प्यारा सा तैयार करके बिठा दिया था। अच्छा, पीछे से किस्वा के पापा शोर डाल रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मैंने आप लोगों को वहाँ छोड़ के काम पे जाना है। और मैं किस्वा कहती, किस्वा थोड़ी सी वीडियो शूट करवा लो, उसके बाद चलेंगे। और किस्वा भी आगे से कहती है ठीक है। हम जैसे ही नीचे आते हैं तो देखने को मिलता क्या है कि जी हाँ, बाइक का टायर पंचर हो चुका था। और आदिल जी दोबारा ऊपर गए थे कि पूछूं कि अगर हम दूसरे, यानी कि मेरे देवर का बाइक है, जो है तो मेरे ससुर जी का था, वो तो फोत हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी उनसे पूछता हूँ कि अगर आप मुझे उसकी कीज़ दो तो मैं ये ले जाऊँ। पर मसला ये हुआ था कि इसमें भी पेट्रोल नहीं था, तो हम यहाँ पर आराम से बैठे वेट कर रहे थे, करें क्या। उतने में जो सा है, यहाँ से 3 डब्बा वेज रोटियां छान वेज आया, तो मेरी बेटी ने हैरान होकर उसको देखा कि ये कौन है और कहाँ जा रहा है। उतनी देर में ऊपर से आवाज़ आई, किसवा। तो क्या देखते हैं कि जी किसवा की फूफो ऊपर से आवाज़ें दे रही हैं। तो किसवा यहाँ पर बैठी हुई फूफो को आवाज़ देने लगी। अच्छा, हस्बैंड मेरे आ गए तो उन्होंने कहा चलो जी बाहर से पंचर ही लगवाते हैं, आज के दिन की तो खवारी होगी होगी, चलो खैर है। हम वहाँ से निकले, हमने पंचर लगवाया। पंचर लगवाने के बाद हम पहुँच आए थे घर, मम्मा के घर, किस्वा की नानों के घर। यहाँ पर ये बड़े मज़े से बाबा के साथ अपने टेक लगा कर बैठी हुई थी। और उतनी देर में मैंने मेरी सिस्टर को आदिल जी ने कॉल किया, वो नीचे आई, उसने मेरे साथ जो सामान वगैरह उठाया, किस्वा को लिया और हम ऊपर आ गए। ऊपर आए हैं तो यहाँ पर ये मट्टो मेरी शहजादी है, जो ये मेरी भांजी है, ये बैठी हुई खाना खाते साथ साथ थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी और साथ साथ खाना खा रही थी। फिर बारी आ गई थी नाश्ता करने की, और नाश्ते में मम्मा ने मेरे से पूछा क्या खाओगी। मैंने कहा क्या है। मम्मा ने कहा जी ब्रेड है, साथ अंडा फ्राई, साथ चाय, साथ में मीठी ब्रेड बनाई थी छोटियों के लिए, उन्होंने खाई नहीं, वो भी मैंने खा ली। अच्छा, उसके बाद मैंने किस्वा के कपड़े शपड़े चेंज करवाए, इसको ईजी किया और इस मैडम के साथ थोड़ा सा खेलना स्टार्ट कर दिया। उतनी देर में मम्मा मेरे लिए ले आई थी माइक्रोनी, शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने फटाफट से माइक्रोनी खाई। और फिर हम लोग बैठ गए अपने बच्चों को सुनाने के लिए। जो मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी बेटी भी खड़ी हुई कार्टून्स देख रही थी और बिल्कुल नींद में थी, और ये मेरी बेटी भी नींद में लेटी हुई कार्टून्स देख रही थी। इन दोनों को हमने दिया था सुला, और उतनी देर में ले आए थे हम फटाफट से बाहर से आइसक्रीम्स लेके आए थे हम 3, एक मेरी छोटी सिस्टर की और एक मेरी बड़ी सिस्टर की, हम तीनों बहनों की, क्योंकि मम्मा तो खाती नहीं है। और फटाफट से हमने खा ली थी आइसक्रीम, और उतनी देर में हो गई थी रात और लगी हुई थी बहुत सख्त भूख। और ऐसे कैसे हो सकता है मम्मा के घर जाएं और बाहर से कुछ ऑर्डर ना करें, मम्मा के पैसे तो लगाने ही होते हैं। अच्छा, उतनी देर में जो सा है हमने ऑर्डर कर दिया था, क्या गैस आप करें क्या किया होगा, कढ़ाई की थी हमने, और हमने की थी कबाब, सीख कबाब की कढ़ाई ऑर्डर। और यहाँ पर मेरी सिस्टर बाहर से ऑर्डर उसी तरह एज़ यूजुअल ऊपर से फेंक के रस्सी, और इस तरह उसने लिया। इन दोनों को इतना कुछ शौक है ना ब्रशेस लेने का, 3 ब्रश, और ये लोग लड़ती हैं कि एक मुझे दो और वो कहती है कि मुझे दो। दोनों को पकड़ा दिए थे हमने ब्रशेस और उनके साथ खेलने लगी। तो ये मैडम जो है मशीन के साथ भी इन लोगों को इतना मज़ा आता है ना, एक यहाँ पर ब्रश लेकर बैठी हुई थी और एक मशीन के साथ लगी हुई थी कि मशीन का कभी बीच में से नलकियाँ निकाल के नीचे फेंकती है और कभी वापस रखती है, और कहती है कि कर्टन्स जो है वो आगे से हटाओ नहीं, कर्टन्स आगे ही रहने दो, और आगे कर्टन्स रहने दो, मैं पीछे जो मर्ज़ी करूँ, मुझे कोई कुछ न कहे। उतनी देर में मेरी सिस्टर ने फटाफट से जो सीख कबाब की कढ़ाई है वो डिश आउट करके ले आई थी, और ये देखें यम्मी यम्मी। मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कहा इस दफ़ा आपकी बारी है। पिछले जो व्लॉग है उसमें मम्मा ने यानी इसको रिव्यू किया था, इसको ऐसे तोड़ के और ये लोगों को दिखाया था कि वाह यम्मी। मैं क्या इस बार आप करके दिखाएं, तो मेरी सिस्टर ने इस तरह से इसको तोड़ के
और साथ चटनी लगा कर जब खाया तो मुंह में आया पानी, आया ना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने खाना शाना खा लिया और ये मैडम कितनी समझदारी के साथ और प्रॉपर्ली जिस तरह ब्रश करते हैं उस तरह ब्रश कर रही थी। अच्छा जी, अब हो गई थी सुबह और सुबह हम उठते हैं तो क्या देखते हैं कि मौसम है सुहाना और देख ले दोबारा इसे दोनों हाथ में ब्रश पकड़े हुए हैं और उनकी कैप जो सी है वो मुंह में डाल रही है। अच्छा, जितना मर्ज़ी इनको रोक लो, पता नहीं इनको क्या लगता है कि ब्रश नहीं क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना था, आपको दिखाती चलूँ। यहाँ से समझ नहीं आ रही थी, हालांकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अब मैं वीडियो में किस तरह आपको शो करवाऊँ कि हवा इतने मज़े की चल रही है, तो मैंने यहाँ पर इन पत्तों की वीडियो बना ली। ये मम्मा ने लगाया हुआ था मनी प्लांट और ये भी माशाल्लाह काफ़ी ऊपर तक ग्रो कर गया है। अच्छा, मम्मा और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो गए हुए थे बाहर नाश्ता लेने। इतने में पता चलता है कि जी तंदूर सारे बंद है, हड़ताल हुई हुई है क्योंकि रोटी कर दी है हुकूमत ने सस्ती और दैट्स वाई के तंदूर बंद है। तो मम्मा जो सा है वो क्या कहते हैं कोयटा कैफ़े, वहाँ से ले आई थी गर्म गर्म पराठे और उतने में लग गई थी बारिश ज़ोरों की और हम लोगों ने फटफट से नाश्ता किया। उसके बाद हो गई थी शाम और शाम को मम्मा ने कहा कि जी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। चाय शाय पी के आ गए थे हम घर और रास्ते में जो तूफ़ानी बारिश थी वो मैंने कहा आपको रास्ते में तो दिखा नहीं पाई तो आपको घर आके दिखा दी। यहाँ पर मैंने अपनी नंद को लिया और मैंने कहा चलो छत पर चलते हैं, कुछ थोड़ा सा व्यू लोगों को छत का भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसमें जैसे शो हो रही है, इसमें तो बहुत हल्की शो हो रही है पर बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश लगी हुई थी और पता नहीं हम कैसे घर पहुँचे, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर शुक्र अल्लाह पाक का कि हम घर आ चुके थे। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़ोर से ये पर्दा भी हिल रहा है। अच्छा जी, यहीं पे करती हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।